बात को इस बात पर जब संतोष प्राप्त कर लिया, अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद ही महामंडलेश्वर बनाने। यानी आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अब वो महामंडलेश्वर बनी रहेंगी, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। नहीं, हाँ नहीं, ऐसा है कि गृहस्थ थी वो, और पिछली क्या कहानी है वो छोड़िए। गृहस्थ के बाद गृहस्थ का त्याग कर करके जी वो संन्यास ले सकती हैं। आप रहिए हमारे साथ, और उन्होंने लिखित स्वामी जी भी दिया है स्वामी जी संन्यास धर्म का। स्वामी जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ योगी श्री राकेश नाथ जी भी हैं, आप अध्यक्ष हैं तीर्थ रक्षा सम्मान समिति के। योगी जी, ये सब कुछ ठीक हो रहा है क्या? महामंडलेश्वर जो शब्द, जो पदवी है, क्या उसकी गरिमा सिर्फ इतनी ही है कि जो एक टेंटेड महिला हो, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हों, आप उसको इतना बड़ा पद दे दीजिए, इतनी बड़ी उपाधि दे दीजिए? हम तो इतना ही समझते हैं कि जो अति झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जहां तक मर्यादाओं और परंपराओं की बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके टीवी पे देखा, कहा जा रहा था कि 15 सदस्यीय कमेटी इसका जांच करेगी और विदेशियों का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे पहले भी जूना अखाड़ा में सम्मानित महामंडलेश्वर के पद पर कोको देवी को आसीन कराया जा चुका है। तो ये वर्जनाओं और परंपराओं को तोड़ते हुए भी आज हमारे अखाड़े जो भारतीय संत परंपराओं के ध्वजवाहक थे, ठीक है, और अपने आप में मर्यादाओं से परिपूर्ण थे, उन्हें आज आत्ममंथन और चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर जैसे कैलाश मानो जी हैं, आपके वो बनाए गए महामंडलेश्वर, आपके अभी वो एक कथावाचक वो भी बनाए गए महामंडलेश्वर। तो इन परंपराओं के पीछे कौन सा ऐसा खेल हो रहा है जो भारतीय संस्कृति के संतों के एक बहुत बड़ी संस्थाओं को लोग तोड़ने में लगे हैं? राकेश जी, आप रहिए हमारे साथ जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा स्वामी जी। मुझे कई सारे लोगों ने ये कहा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई सारे लोगों ने ये आरोप लगाए कि साहब करोड़ों रुपए का लेन देन यहां वहां हुआ है। ये आरोप मेरे नहीं हैं, ये राकेश जी के भी आरोप हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के भी आरोप हैं कि करोड़ों रुपए यहां से वहां हुए। अब आप बताइए कि कहां से कहां हुए? बात यह है कि ये हमारा विषय नहीं है। ये अखाड़ा ने जब निश्चित किया तो उनका क्या आदान प्रदान हुआ इसकी जानकारी नहीं है। मेरे को तो वरिष्ठ महामंडलेश्वर होने के नाते आहूत किया गया, आमंत्रित किया गया, और मैं जा करके उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। केवल हमने एक चीज कंफर्म किया कि इस लड़की ने संन्यास लिया है कि नहीं। तो आप मानते हैं सब कुछ ठीक हुआ? आप मानते हैं इनका महामंडलेश्वर की उपाधि इनको दिया जाना ये सही है? जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको बोलने देंगे? अब आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे? हाँ, वो तो अब जब हो गया अभिषेक तो हो गया। अच्छा, अखाड़े का निर्णय है। कल एक डाकू था रत्नाकर दस्यु, वो बाद में वाल्मीकि हुए, तो लोगों ने पिछली कहानी भूल दिया। तो व्यक्ति का आत्म परिवर्तन तो होता ही है। तो आप मानते हैं ना कि राधे माँ के बारे में पहली बहुत सारी बुरी बातें सुनी गई, बहुत सारी गड़बड़ी उनके पास रही है जी, ये आप मानते हैं ना? जी हाँ, नहीं मैं मानता तो नहीं, सुना है मैंने। हमने सुना है, और जो जनता की आवाज होती है वो तथ्यहीन तो नहीं होती जी, लेकिन हो सकता है कि वो शोले से निकल करके जी और वो संन्यास परंपरा में आएंगे। स्वामी जी, अब जूना अखाड़े का दायित्व बनता है कि उनके माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करता है। महाराज, स्वामी जी, एक सवाल मेरे पास है। इतनी जल्दबाजी क्या थी? आराम से इत्मीनान से जांच पड़ताल करके महामंडलेश्वर बना देते राधे माँ को। इतनी जल्दबाजी क्या थी? अच्छा सुनिए, उसका मेरा ऐसा विचार है जी। हाँ, दो क्वेश्चन थे यहाँ कि रात के एक तो यह है कि कुंभ में ही बनाया जाता है
जी। दरअसल ऐसा है, मैंने भी पूछा कि ये रात्रि में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका कुछ व्यस्त कार्यक्रम है और ज्योतिष के दृष्टि से यही मुहूर्त निकला है। तो जब मुहूर्त ऐसा होता है, सिद्धि काल मुहूर्त था, तब उनको अभिषेक किया गया। और इस पर हमारे जो जूना पीठाधीश्वर है, उन्होंने या अखाड़े वालों ने अच्छी तरह से चिंतन किया होगा और मुहूर्त के मुताबिक ही उनका अभिषेक हुआ होगा, मुझे ये कहा गया। आपने उन्होंने जो कहा वो उनका एक तकनीकी तर्क हो सकता है, लेकिन एक जनता की समझ बनती है स्वामी जी महाराज। जनता की समझ ये कहती है कि रात के अंधेरे में जल्दबाजी में चटमंगनी पटब्याह क्यों किया गया, इसके पीछे मिठाई का खेल है, इसके पीछे प्रसाद का खेल है। अब इससे तो जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ गया। राधे माँ तो पीछे गई, मुख्य आरोप तो जूना अखाड़े पर आ गया। इसके पहले भी रात्रि को महामंडलेश्वर हरिहर आश्रम में बनाया गया है कुंभ के टाइम पर। ऐसा नहीं है, ये जब इसका मुहूर्त निकलता उस वक्त किया जाता है काम। ऐसा नहीं कि राधे माँ के साथ ही ये हुआ। कुंभ के टाइम पर हरिहर आश्रम में जो जूना अखाड़े का पीठ है, वहां पर रात्रि को कई महामंडलेश्वर बनाए गए और हम भी उसमें थे। अच्छा, एक सवाल ये जो हमारे दूसरे स्वामी जी हैं, अभी मैं इनसे पूछना चाहूंगा स्वामी जी, एक से आपको रोकूंगा। स्वामी जी, ये क्या खेल है हिंदुस्तान में? कोई तंत्र बेच रहा है, कोई मंत्र बेच रहा है, कोई जादू बेच रहा, कोई टोना बेच रहा, कोई टटका बेच रहा, कोई गीता बेच रहा, कोई उपनिषद बेच रहा, और कुछ तो इतने पराक्रमी वो भगवान बेचने लगे। ये भक्त बनने में किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन यहाँ तो लोग डायरेक्ट भगवान बनने लगे। अभी तक तो मीरा, सूर, रैदास, कबीर, बल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य सुनते आए, ये तो खुद भगवान हो गए लोग। राकेश जी, सवाल आपसे। मैं इसका जवाब दूं? नहीं, मैं राकेश जी से पूछा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज संत परंपराओं में गली गली में गुरु पुकारें, चेला मंत्र लो, स्वर्ग जाओ या नर्क जाओ, हमें दक्षिणा दो। तो इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए आज ब्रह्मांड गुरु, स्वामी जी, जगत एक गुरु, कहावत और भी है, एक कहावत और है, वो बोलना बता दूं जी। लंपट गुरु और कपटी चेला, नरक में देखो ठेलम ठेला। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जब ब्रह्मांड गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु और रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य की एक लंबी फेहरिस्त है, और हमारे अनुसार तो ये सब मुकदमे गुरु हैं। नहीं, और राकेश जी, ये मुकदमे जगत गुरु नहीं, ये दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जी, जब किसी अखाड़ा या किसी संस्थान विशेष के जो साधु हैं वो विदेश में जाते हैं और वहाँ पे फिर शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनको अखाड़े से निकाला जाता है। स्वामी जी, मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप? जी, निकाला जाना तो छोड़ो, यही रह करके बहुत सारे। जी राकेश जी, स्वामी जी, मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप? जी, मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मेरी शब्द मेरे संज्ञान में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जर्मनी में कोई ऐसा समाचार नहीं मिला कि इस भारत देश के एक बहुत बड़े धार्मिक अखाड़े के तीन बहुत ज्ञानी संत जो हैं वो जर्मनी गए। वहाँ पे उन्होंने साधु का चोला उतार दिया, शादी कर ली, और आप सभी संत समाज ने उन तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो किस अखाड़े के थे वो आपको पता है शायद? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हुआ और उनको बहिष्कृत किया गया जी, अखाड़े की बुद्धिमत्ता है, बहुत अच्छा हुआ जी। अमिताभ जी कुछ कहेंगे इस पर? जो परंपरा का उल्लंघन करे उसका सवाल ये है, संपूर्ण रूप से बहिष्कार तो होना चाहिए। आपको रोकूंगा। मुझे याद है स्वरूपानंद जी महाराज ने मुझसे पिछले दिनों कहा कि मैं सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हूँ कि इस देश में जितनी तेजी से आबादी नहीं बढ़ रही, उससे ज्यादा तेजी से शंकराचार्य बढ़ रहे हैं। जी, एक बड़ी समस्या है। जिसको देखो वो अपना सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है। कोई 1108 लिख रहा है, कोई 10,808 लिख रहा है अपने नाम के आगे। जी, कहीं कोई सिस्टम प्रिवेल करेगा क्या? शंकराचार्य कितनी पूज्य पीठ थी, भारत की धार्मिक आस्था का चरम था शंकराचार्य का पद। आज देखिए गली गली में शंकराचार्य। कुंभ के मेले में जाइए, हर तीसरा टेंट शंकराचार्य जी का, और टेंट भी ऐसा कि जिसके 5 तारा होटल शर्मा जाए। ये धंधा कहाँ से आ गया धर्मों में? जी,
राधे माँ से मिलना हो पैसा दीजिए, निर्मल बाबा की कृपा चाहिए हो 2000 की टिकट कटाइए। अरे ये जिस्म 2 का सिनेमा है कि टिकट लेके देखे कि धर्म की दुकान है जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राकेश जी से पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं स्वामी जी। मैं ऐसा है कि एक हमारा जो पिछला युग था उसको कहते हैं भक्ति काल। अच्छा। भक्ति युग। और अतीत में जब इस समय को लिखा जाएगा तो ये है पाखंडी युग। अच्छा, पाप युग। अभी हमारे आदरणीय राकेश नाथ जी ने एक चौपाई सुनाई थी जी। हाँ? पाप युग भी है और आप सब लोग भी नहीं, और आप सब लोग भी कमोवेश, आप सब लोग भी कमोवेश इस पूरी सिस्टम के हिस्सा हैं। ये तो आप सब बहुवचन मत बोलो, इसमें एक से एक जति सती भी हैं जी, जो अपने धर्म और मर्यादा का निर्वाह करते हैं। आज बहुत पीड़ा के साथ लेकिन एक बात टिप्पणी जरूर करूंगा, है, बहुत सुनिए, बहुत पीड़ा के साथ टिप्पणी करूंगा। धर्म में सनी लियोन का, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं, का प्रादुर्भाव हो गया, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है जी। और राधे माँ के अवतरण से ये धर्म बहुत कलुषित होंगे। आप तक अभी वो सीडी नहीं पहुंची होगी फिल्म की। वो बहुत कलुषित हुआ ये धर्म जब हमने देखा कि जिस महिला को 2 घंटे सौंदर्य प्रसाधन में लगे, वो त्रिशूल लेके आई जनता के सामने। बिना त्रिशूल नहीं आ सकते आप। आपको पता है त्रिशूल किसकी शक्ति का प्रतीक है भारत में? त्रिशूल का मतलब क्या है? चलिए, त्रिशूल लेके घूम रहे हैं, ये बच्चों का खिलौना है क्या? जी जी, वक्त पूरा खत्म हो चुका है। मैं स्वामी पुरी जी आपके पास आपकी आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहूंगा। ये अब मान लें कि दुनिया कितने भी स्वरूप राधे माँ के लेकर सामने आए, लेकिन अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। दुनिया कितने आरोप लगाए, आप लोग फैसला बदलेंगे नहीं। हाँ, या अखाड़े ने फैसला, जब तक उनका चारित्रिक पतन नहीं होता कोई, तब तक हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय श्री अर्जुन पुरी जी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, हरिद्वार। उम्मीद है कि आपका नाम मैंने सही लिया होगा और पूरा लिया होगा। मुश्किल है, चारित्रिक पतन अगर होगा भी तो उसको सर्टिफाई कौन करेगा? जी, कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि लगा देंगे बगल में तो बुखार नप जाएगा। जी। और अरे महाराज ऐसा नहीं करिए। अखाड़ों की बड़ी मान्यता रही है, मुगलों से लड़ने में बड़ा काम किया अखाड़ों ने। चलिए, आज अखाड़ों को इस दशा में लाके मत। और पुरी जी अगर कोई थर्मामीटर इजाद करें तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम वो लगाना चाहते हैं। हम वो लगाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं आपको कि कौन चारित्रिक तौर पर कितना पतित है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे चौका।
खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है?